बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर है, जहां कल शाम एक अनियंत्रित थार ने एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचल दिया और घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के जमनीचक गांव की बताई जा रही है। ये सभी लोग सड़क किनारे शौच करने जा रहे थे और मरने वालों में 2 महिलाएं, 2 बच्चियां शामिल हैं। सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया और हादसे के बाद कार का ड्राइवर वहां से भागा फरार है, जिसके बाद आक्रोशित गांव के लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर आगजनी कर दी। जगह जगह आग से इलाके में तनाव का माहौल हो गया। काफी देर तक लोगों ने शवों को सड़क से हटने नहीं दिया। शवों के पास बैठकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दरअसल पटना के बाढ़ में NH30A पर जामुनी चक गांव के पास कार सवारों ने सड़क किनारे जा रहे 5 लोगों को रौंद डाला। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक महिला, एक लड़की और 2 मासूम बच्चियां शामिल हैं। वहीं एक महिला की हालत गंभीर है, जिसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। कार में बैठे सभी लोग नशे में धुत बताए जा रहे हैं। पुलिस कार सवारों की तलाश में जुटी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कुछ लोग बाल बाल बच गए, जब दिरांग से तवांग की तरफ जाने वाली सड़क पर अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। हालात ऐसे हुए कि लोगों की जान दहशत में आ गई। सड़क पर अचानक पहाड़ से टूटकर पत्थर गिरने लगे। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग तवांग सड़क से आया ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए कैसे पहाड़ दरक रहे हैं। ब्रेक मारो, ये देखो देखो। एक पत्थर तो सड़क पर खड़ी कार पर भी जा लगा। लोग बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि फिर से पहाड़ से टूटकर एक और पत्थर दूसरी गाड़ी पर टकराया। ब्रेक करो जल्दी। लैंडस्लाइड की यह घटना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में हुई और जिस समय सड़क पर पहाड़ टूटा, वहां एक साथ कई गाड़ियां खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने लैंडस्लाइड के इस भयानक मंजर को देखा, उनकी सांसें अटक गईं। गनीमत रही कि किसी यात्री के ऊपर पहाड़ का पत्थर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड की वजह से दिरांग तवांग सड़क जाम हो गई और कई यात्री वहीं फंस गए। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में एक कॉलेज छात्रा को घर में गोली मार दी गई और गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने का आरोप लड़की के साथ पढ़ने वाले छात्र पर लगा है। सोमवार की दोपहर 2 बजे तक कृष्णानगर इलाके के इस घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन गोली की आवाज सुनाई देने के बाद हड़कंप मच गया। जब तक परिजन इशिता के कमरे तक पहुंचते, तब तक देर हो चुकी थी और उसकी लाश कमरे के फर्श पर पड़ी थी। हत्या का आरोप इशिता के साथ कक्षा 12 तक पढ़ने वाले देवराज सिंह नाम के युवक पर लगा है। घटना के वक्त इशिता की मां बेटे को स्कूल से लाने के लिए गई थी। लौटने पर उन्होंने देवराज को देखा तो उससे आने की वजह पूछी, जिसके बाद देवराज ने इशिता की मां को भी मारने की कोशिश की। उसने 2 गोलियां चलाईं, जो कि मिस हो गईं। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रेम संबंध टूटने की वजह से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अहमदाबाद में मारुति सुजुकी प्लांट का दौरा करेंगे पीएम मोदी और हाइब्रिड बैटरी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गुजरात के दौरे पर हैं पीएम मोदी और वहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। मारुति सुजुकी प्लांट का दौरा करने वाले हैं आज पीएम मोदी और साथ ही हाइब्रिड बैटरी प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। तो बड़ी जानकारी अहमदाबाद का दौरा भी पीएम मोदी का, क्योंकि गुजरात के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। आज अहमदाबाद में जो मारुति सुजुकी प्लांट है वहां जाएंगे
और वहां का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अहमदाबाद में पीएम देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा करेंगे, जहां वो नई ईवी यूनिट की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री हाइब्रिड बैटरी प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे वहां अहमदाबाद में। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ईवी कार ई विटारा को लॉन्च भी आज करने वाले हैं। साथ ही कारों से भरी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 5,477 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उन्होंने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के टैरिफ के साथ ही स्वदेशी सामानों पर भी बात की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात दो मोहन की धरती है। पहले द्वारकाधीश और दूसरे साबरमती के संत महात्मा गांधी। इसके बाद उन्होंने गांधी के स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत को भी जोड़ा। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहाँ स्वदेशी बिकता है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। लेकिन आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हो। 22 मिनट में બધું સફા ચટ કરી નાખ્યું। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जिक्र किए बिना इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। खबर बिहार से है। बिहार के रोहतास जिले में बारिश जमकर बरस रही है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कच्चे मकान टूटने लगे हैं, सड़कों गलियों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। आसमान से बरस रही आफत के आगे रोहतास के लोग कितने लाचार और बेबस हैं, ये तस्वीरें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इलाके का हर कोना बारिश के पानी में डूबा हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 100 से ज्यादा घर जल जमाव का शिकार हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। बारिश की वजह से मतलब घर में पानी भर गया। अब भरने के बाद में घर मतलब वैसे रात की गिर दिया, 11 बजे रात के हम लोग सोते थे, बस एक बार गिरे ना तो सब घर एकदम डल मार दिया। खैला बिना बच्चा लोग छछान रहा है सर। अगर इस महिला की परेशानी आपको भारी दिख रही है तो अब इन्हें देख लीजिए। रोहतास नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले तवरेज को पिछले 7 दिनों से अपने घर में इसी तरह लकड़ी के सहारे आना जाना पड़ रहा है। आपका घर किधर है? ये घर देखो वहाँ पे है। तो ये तो पानी में पूरा डूबा हुआ है, कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? वो लकड़ी के सहारे आते हैं जाते हैं। अच्छा, सब लोग इसी लकड़ी के सहारे आ रहे जा रहे हैं। सब लोग का हिम्मत नहीं। कितना पानी है यहाँ? पानी यहाँ तक है। पूरा क्षेत्र जल समाधि लिए हुए दिख रहा है। आसमानी आफत से जनता परेशान है, लेकिन बाढ़ से मिलने वाले घाव पर नमक का काम करता है सरकार का रवैया, जो इसके स्थायी समाधान पर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक पति की हैवानियत सामने आई है। दहेज की मांग को लेकर पत्नी पर इतना अत्याचार किया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। क्रूरता की हदें पार करते हुए दहेज लोभी पति ने गैस पर चाकू गरम करके पत्नी के शरीर पर दागे। इतना ही नहीं, पति ने उसके साथ मारपीट भी की। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खरगोन के अवर कच्छ की रहने वाली खुशबू की बड़वानी जिले के अजंड के रहने वाले दिलीप से इसी साल फरवरी के महीने में शादी हुई थी। शादी के 6 महीने में ही दिलीप ने पत्नी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। जलाया है, मारपीट करी है मेरे साथ। क्या वजह रही? कुछ नहीं, ऐसे ही पसंद नहीं हूँ मैं उनको। बोलते कि मेरी जबरदस्ती शादी करी है। खुशबू के पिता ने ससुराल पक्ष पर बेटी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।
पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आरएसएस के 100 साल पर दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का विषय है 100 वर्ष की यात्रा के नए क्षितिज। भविष्य के लिए आरएसएस का दृष्टिकोण क्या है, इसको भी संघ प्रमुख देश के सामने रखेंगे। ये बड़ी खबर, 3 दिन का कार्यक्रम ये होना है दिल्ली में। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन संघ प्रमुख करेंगे। तो दिल्ली में संघ का 3 दिन का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आरएसएस के 100 साल पर होने वाले इस कार्यक्रम में कई हस्तियां यहां पहुंचेंगे, जुड़ेंगे। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स आपको बता दें। दिल्ली में होने वाले आरएसएस के इस कार्यक्रम में 3 दिनों तक व्याख्यान चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपको दिखाई देंगे और इस कार्यक्रम का विषय जो रखा गया है वो है 100 वर्ष की यात्रा के नए क्षितिज। संघ प्रमुख भविष्य के लिए आरएसएस का दृष्टिकोण क्या है, ये देश के सामने रखेंगे। कार्यक्रम में 1300 गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और इन हस्तियों में खेल, राजनीति, पूर्व अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश, कई देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 60 साल पुराना मकान ढह गया, जिसके मलबे के नीचे 3 लोग दब गए और इनमें से एक की मौत की खबर है। यह हादसा ग्वालियर के 4 शहर इलाके में हुआ, जब मकान मालिक इसके ऊपरी मंजिल में सीलन की वजह से घर की मरम्मत करा रहे थे। इसी दौरान यह घर भर भरा कर गिर गया, जिसके मलबे में पिता और बेटी समेत कुल 3 लोग दब गए। अचानक मकान ढहने से वहां चीख पुकार और भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने पहले खुद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ और नगर निगम का दस्ता भी मौके पर पहुंच गया, जहां उन्हें मलबे में दबा एक हाथ दिखाई दिया, जो घर में काम कर रहे मजदूर का था। मलबे में दबे हुए मजदूर को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम चौकन्नी हो गई। टीम ने मलबा हटाकर दबे हुए मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मलबे में दबे मजदूर की सांस थम चुकी थी। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे हुए बाकी 2 और लोगों को बाहर निकाला, जो इसी घर में किराएदार के तौर पर रहते थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पिता और बेटी का इलाज चल रहा है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फ्रांस के रोस्पोर्दन झील में एक खतरनाक घटना सामने आई है, जब फायर ब्रिगेड का एक हेलीकॉप्टर आग बुझाने के दौरान नियंत्रण खो बैठा और जोरदार धमाके के साथ झील में जा गिरा, जिसके बाद पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर के चीथड़े वहां पर उड़ गए। फ्रांस में हेलीकॉप्टर झील से पानी भरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पिछला हिस्सा जो है वो पानी में धंस गया और पायलट ने जैसे ही ऊपर उठाने की कोशिश की, मशीन बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगी और महज कुछ सेकंड में हेलीकॉप्टर हवा में झूलता हुआ सीधा झील में जा गिरा। टक्कर इतनी भयानक थी कि चारों ओर पानी की ऊंची लहरें उठ गई और मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। हालांकि चमत्कारिक तौर से पायलट और उनके साथ मौजूद फायर फाइटर्स दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक पायलट और एक फायर फाइटर था, जो कि दोनों ही सेफ है, लेकिन इस तरीके से घटना यहाँ पर होगी। देखिए, फ्रांस में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पलक झपकते ही उसके चितड़े उड़ गए यहाँ पर। लेकिन राहत वाली बात कह लीजिए, चमत्कार आप कह लीजिए कि जो पायलट और यहाँ पर एक फायर फाइटर था, वो दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ, तालाब से पानी भरने के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा हुआ था, लेकिन अचानक ही यहाँ नियंत्रण खो बैठा पायलट इस हेलीकॉप्टर से और ये गोल गोल इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये क्रैश हो गया। अब आगे बढ़े, खबर राजस्थान से है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। यहाँ बांध में आए ओवरफ्लो से एक पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरों में देखिए, जहां कभी हरे भरे खेत लहरा रहे थे, वहां पर 100 फीट गहरी खाई बन गई है। आलम यह है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी मिट्टी धंसने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के गांव जड़ा तवा की है। यहाँ पर जो पूरी मिट्टी है, मिट्टी को पूरी धंस गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं कि कहीं 30 फीट हो गए हैं और कहीं कहीं पर 100 फीट से ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। 2 मकान जमींदोज हो चुके हैं, 2 मंदिर जमींदोज हो चुके हैं और तकरीबन 50 से 60 ऐसे
घर और मकान हैं, घर हैं, मकान हैं, मंदिर हैं जो जमींदोज होने की कगार पर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो पानी का बहाव था उस बहाव को कम करने की कोशिश की है, पानी का रास्ता डाइवर्ट करने की कोशिश की है और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी बचाव का मौका नहीं मिला। जड़ा तवा गांव में तस्वीरें झरने और पहाड़ जैसी जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन तबाही का ये आलम स्थानीय लोगों पर ऐसी चोट कर गया जिससे इलाके के लोग दहशत के साए में आ गए। सवाई माधोपुर के जड़ा तवा गांव में बर्बादी इस कदर जख्म देकर गई कि सुकून की जिंदगी जीने वाले लोग अब एक छत की आस लगाए बैठे हुए हैं और कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने आशियाने के गिर जाने का डर लगातार सता रहा है। मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसा जड़ा तवा गांव का महज 4 दिन में ही ऐसा हाल हो गया। 2 मंदिर और कुछ घर मिट्टी के साथ दफन हो गए। ये बाईं तरफ आप देखिए कि कितनी मुश्किल से कितना बेशकीमती मकान यहाँ पर आलीशान मकान बनाने की कोशिश की गई थी, जो है वो बनकर लगभग तैयार भी हो गया था, लेकिन अब ये कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता है। और जो अनुमान है उसके मुताबिक अगर ये दोनों मकान 24 घंटे और बच जाते हैं तो शायद बड़ी बात होगी। लोगों को डर इस बात का भी सता रहा है कि पता नहीं किस पल उनका घर भी मिट्टी में समा जाए। जिस हिसाब से कटान हो रहा है, मिट्टी जो है धंसती जा रही है, खेत जो है वो क्या कहते हैं खाई में तब्दील होते जा रहे हैं, उसमें यहाँ तक भी कब तक रह पाएंगे लोग कहा नहीं जा सकता है। तो आसपास के जो तमाम दूसरे घर हैं, मंदिर हैं, इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे एक मकान है। इन सब को खाली करा दिया गया है और खाली करा करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। सवाई माधोपुर के इस गांव में अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। लोगों ने सरकार से मदद की उम्मीद भी लगाई है। ओडिशा में भी लोग कुदरत की दोहरी मार इस वक्त झेल रहे हैं। बैतरनी और सुवर्ण रेखा नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे बालासोर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जहां तक नजरें जा रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बालासोर जिले के कई ब्लॉक उफनती सुवर्ण रेखा नदी से जलमग्न हो गए हैं। क्या घर, स्कूल, मंदिर या फिर फूड शेल्टर सभी जलमग्न हैं। भद्रक में उफनती वैतरणी नदी ने धामनगर और भंडारी पोहगरी ब्लॉकों को तालाब में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके में कमर तक बाढ़ का पानी भर गया है। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी में घर के सामान तैरते नजर आ रहे हैं। कानी नदी के तटबंध में दरार आने की वजह से जाजपुर के दशरथपुर ब्लॉक में कई गांव में जलभराव हो गया। सड़कें भी लबालब हैं और आवाजाही में दिक्कत हो रही है। खेत पानी में डूब गए हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 3 जिलों के कई गांव में बिजली ठप है। बाढ़ आ जाने से लोगों को खाने की किल्लत होने लगी है। लोग जैसे तैसे गुजारा करने पर मजबूर हैं। इंसान के अलावा मवेशी भी कुदरत के इस कहर के आगे लाचार दिख रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध संतुलित है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। बड़ी खबर है, इस बीच वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत की सराहना की है। सोशल मीडिया पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा है कि शांति और संवाद के लिए भारत के समर्पण की सराहना करते हैं। इसके साथ ही वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया में स्थायी शांति के प्रयासों के लिए भारत के योगदान पर भरोसा भी जताया है। ये बड़ी खबर है। भारत दौरे से पहले जेलेंस्की का बड़ा बयान है। जेलेंस्की ने भारत के समर्पण की सराहना की है। अब आगे बढ़ते हैं। कुदरत का खेल भी अजब गजब है। लेह लद्दाख में पिछले 48 घंटों से करगिल के निचले इलाकों में बारिश हो रही है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीरें कारगिल जांस्कर इलाके में NH 301 पर पेंजिला हाइट्स की हैं, जहां ताजा बर्फबारी दिखाई दे रही है। जहां तक
नजरें जा रही हैं, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका दिख रहा है। वहां से गुजर रहे एक ट्रक के ड्राइवर ने ये खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। कारगिल में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है, जिससे इलाके में सर्दियों की शुरुआत जल्दी हो गई। जांस्कर के खारदुंगला मार्ग को आवाजाही के लिए कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां 4 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उधर मौसम विभाग ने लेह में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो कारगिल के ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां मछलियों से भरी एक पिकअप गाड़ी अचानक से पलट गई और गाड़ी पलटने से सभी मछलियां सड़क पर बिखर गई। उसके बाद क्या हुआ, इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि किसी सड़क दुर्घटना के बाद ये हालात बने, और आप ये अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि अब लोग मछलियों को लूट कर ले जाएंगे। लेकिन इस बार आप गलत हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बरही गांव के पास एक पिकअप गाड़ी पलट गई। इस गाड़ी में मछलियां भरी हुई थी। जैसे ही ये गाड़ी पलटी, मछलियां सड़क पर आ गईं। कुछ मछलियां मर गईं, जबकि कुछ सड़क पर उछल कूद करने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और बजाय इसके कि वो इन मछलियों को लूट कर ले जाते, उन्होंने इस पिकअप ड्राइवर की मदद की और एक दूसरी गाड़ी को मंगवाकर मछलियों को उस गाड़ी में लोड करवाया और मंडी के लिए रवाना कर दिया। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूट गया और करंट जो है वो सड़कों पर दौड़ने लगा। तार टूटते ही सड़क पर आग की लपटें उठने लगी। तार से तेज चिंगारी और गड़गड़ाहट से लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई। देखने में ठीक वैसा ही लगा जैसे आतिशबाजी की जा रही है। पटाखों की लड़ी की तरह आवाज आने लगी। तार की चपेट में एक कार और बाइक आ गए। दोनों ही गाड़ियों से धुआं निकलने लगा। गनीमत रही कि समय रहते बिजली की लाइन काट दी गई, नहीं तो दोनों ही गाड़ियों में आग भी लग सकती थी। घटना से आसपास मौजूद दुकानदारों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। पूरा मामला हनुमानगढ़ जंक्शन के पास का है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना का जायजा लिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है, बड़ा बयान दिया है। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े युद्धों को रोकने में भूमिका निभाई थी, जिनमें से एक बड़ा संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ये भारत पाक युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता था, और इसके साथ ही ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 7 जेट गिरे थे। एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा दावा कि भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने भारत पाक के बीच में परमाणु युद्ध हो सकता था, इसको रोका। ट्रंप ने 7 फाइटर जेट गिरने का भी दावा किया है, और एक बार फिर से भारत पाक युद्ध विराम का श्रेय लेने की कोशिश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा वो कह चुके हैं, ऐसा ये दावा कर चुके हैं। एक बार फिर वो अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। बिहार में एक बार फिर सुशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। बक्सर जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब कोषागार अधिकारी पर उनके घर ही हथौड़े से हमला कर दिया गया। ये हैं शुकर पासवान, जो ट्रेजरी ऑफिस में काम करते हैं, और जब ये ऑफिस से अपने घर लौटे ही थे कि 5 की संख्या में आए अज्ञात हमलावरों ने इन पर जानलेवा हमला कर दिया। शुकर पासवान पर हथौड़े से हमला किया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। एक आदमी बोला हथौड़ा लिया हुआ था गमछा में छिपा करके, और वो बोला कि ज्यादा काबिल बनते हो। मैंने भैया सर अंदर कैसे आ गए, इतना ही कहते हुए लोग अपना हथौड़ा से वार करना शुरू कर दिया। शुकर पासवान ने शोर मचाया तो हमलावर भाग निकले, जिसके बाद परिजनों और पड़ोस के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस को जानकारी दी गई तो उसने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित अधिकारी का बयान लिया। जो भी इसमें दोषी होंगे और जिनका भी नाम इंगित किया जाएगा उनके विरुद्ध जो है जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ट्रेजरी ऑफिसर पर हमला किस इरादे से किया गया और किसने किया, पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में लगी है और आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की भी कोशिश जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर है, नौसेना में आज शामिल होंगे 2 जंगी जहाज। जंगी बेड़े में उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होंगे। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 2 जंगी जहाज, उदयगिरी और हिमगिरी इनका नाम है। नई जनरेशन के जंगी जहाज हैं उदयगिरी और हिमगिरी, ये जानकारी दोनों को लेकर। और देखिए, नौसेना के इतिहास में पहली मर्तबा 2 युद्धपोतों को एक साथ देश के जंगी बेड़े में शामिल किया जा रहा है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। दोनों जहाजों को नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने बनाया हुआ है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का ये 100वां जहाज है, जिसका वजन 6,670 टन है और लंबाई 149 मीटर है। ये जंगी जहाज करीब 15 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा है और इस जहाज की जो रफ्तार है वो करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो रडार को चकमा देने में माहिर है, सक्षम है और स्टेल्थ मिसाइल और सेंसर से लैस है। इतना ही नहीं, पनडुब्बी और सतही जहाजों को खोजने और मारने में भी दोनों जहाज सक्षम है। ये जहाज सी किंग हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है और जंगी जहाज डीजल इंजन गैस टरबाइन से संचालित है। एक बार के ईंधन में 10,000 किलोमीटर का सफर ये तय कर सकते हैं, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। उदयगिरी हिमगिरी 290 किलोमीटर की दूरी से हमला करने में बेहद सक्षम है। साथ ही मिसाइलों, ड्रोन को मार गिराने की क्षमता ये दोनों ही रखते हैं। इसके अलावा सोनार सिस्टम से लैस हैं दोनों ही जंगी जहाज हिमगिरी और उदयगिरी। अब आगे बढ़े, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पापुआ न्यू गिनी में एक विमान हादसा हो गया। तस्वीरें पुनकक रीजेंसी स्थित अमिंगारू हवाई अड्डे की बताई जा रही है, जहां वायुसेना की एक सुरक्षा चौकी से अमोल एयर का एक छोटा सा विमान जो है वो टकरा गया और उसके बाद लैंडिंग के बाद विमान नियंत्रण खो बैठा, रनवे से उतर गया। उसके बाद विमान एक सुरक्षा चौकी और उसकी बाट से टकराया। उसमें आग लग गई, जिससे विमान पूरी तरीके से वहां पर नष्ट हो गया है। राहत की बात यह है, पायलट और विमान का टेक्नीशियन जो है वो मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनकी जान बच गई है। एयरपोर्ट पर मौजूद अग्निशमन दल ने आग को बुझा लिया और दुर्घटना के कारणों की जांच अब शुरू कर दी गई है। जिस वक्त ये विमान हादसा हुआ पापुआ न्यू गिनी में, ये उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने है।